जनूबी वजीरिस्तान में आजम वर्सिक में मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है। अहम खबर सामने आ रही है, बड़ी अहम खबर सामने आ रही है। आपको बता रहे हैं जनूबी वजीरिस्तान से, जहां वर्सिक बाजार में धमाका हुआ है कि पाकिस्तान ने जिस आतंक को पाला पोषा, अब वही आतंक जो है वो पाकिस्तान में धमाके कर रहा है, आतंक फैला रहा है। पहले BLA ने कोयटा से पेशावर जाने वाली पाकिस्तान की ट्रेन को हाईजैक कर लिया और आज TTP ने खैबर पख्तूनख्वा के मकाम पर पाकिस्तान की मिलिट्री बेस पर अटैक किया, जिस पर पाकिस्तान की आर्मी ने फौरी एक्शन लेते हुए TTP के कई दहशतगर्दों को जहन्नुम पहुंचा दिया। और अब जराये के मुताबिक खबर निकलकर सामने आई है कि इन सूबों के बाद अब अगला निशाना पंजाब को बनाया जाएगा। ये अभी ये एक धमाका नहीं है, अभी अगर पिछले में 4-5-10 दिन के पीछे अगर जाऊंगा तो ट्रेल है पूरी इस तरह के धमाकों की। लेकिन इस धमाके के बारे में जो अभी तक जानकारी मिल रही है, इसमें अब्दुल नदीम नाम के एक नेता जो कि लोकल नेता हैं जमात के, वो इस धमाके के निशाने पर थे। और जिस वक्त ये विस्फोट किया गया वो अपने परिवार के साथ मस्जिद में जो इबादत करने के लिए आए हुए थे। कि ये जो TTP है ना, ये अफगानिस्तान से नहीं पली, इसको हमने पाला है, खुद हमने पाला है। हमने अपने आस्तीन के अंदर सांप पाला है। किसी मुल्क के अंदर भी देख लें, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जब महाजरीन को पनाह दी जाती है ना, तो उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं। पाकिस्तान में TTP और BLA का होना ये कोई शक की बात नहीं है, वो तो लड़ रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी से। लेकिन भैया मस्जिद में वो क्यों धमाका करेंगे, और अगर करेंगे तो अपने लोगों के ऊपर क्यों करेंगे? वजीरिस्तान में तो सब पठान ही रहते हैं, ज्यादातर अफगानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वो इलाका ही सारा अफगानिस्तान का है, ये तो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो भैया TTP को वजीरिस्तान की मस्जिद में धमाका करने की जरूरत क्या है? 72 सालों से यही काम हो रहा है और बस यही वज़ीर-ए-आज़म और सदर यही करते हैं जी, कि वो मज़म्मत करते हैं, हम पुरजोर मज़म्मत करते हैं, सदर साहब पुरजोर मज़म्मत करते हैं, वज़ीर-ए-आज़म पुरजोर DGI SPR साहब कर देते हैं। आखिर सोचने की बात है कि आपके मुल्क के लोग आपके खिलाफ बंदूकें क्यों उठाते हैं? आपके लोग क्यों अपने लोगों को मार रहे हैं? क्यों वो ट्रेन हाईजैक कर रहे हैं? क्यों वो अपने लोगों को कत्ल कर रहे हैं? इस बात पे कोई नहीं सोच रहा। सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को अगर ये हिरासत में लेके जाते थे तो फिर इनकी वीडियो भी बनाई जाती थी, जबरदस्ती उनसे बयानात भी दिलवाए जाते थे। ऑपरेशन जो है वो अफगानिस्तान से कंट्रोल किए जाते हैं। फंडिंग और हथियार की सपोर्ट, इंटेलिजेंस सपोर्ट जो है भारतीय एजेंसी रॉ की जानिब से किए जाने का इल्जाम है। जय हिंद दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं विस रिएक्शन। तो दोस्तों, जाफर एक्सप्रेस हाईजैक इंसिडेंट को अभी 2-3 ही दिन नहीं हुए कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में एक मस्जिद के अंदर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है। और खबर यह है कि उसमें कई सारे लोग घायल हुए। दोस्तों, आपको पता है जब जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया था तब पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान के ऊपर सारा मलबा डाल दिया था और ये कहा था कि भारत ने इसमें फंडिंग की है और साथ ही में अफगानिस्तान ने इनको ट्रेनिंग दी है। दोस्तों, मगर अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, अब इसके बाद में पाकिस्तानियों का इसके ऊपर क्या कहना है और साथ ही में ये इंसिडेंट किस तरह हुआ है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो भी और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जैसे आज मस्जिद में बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, जो कि निहायत ही अफसोसनाक वाक़या है। अभी हमें तसल्ली दी जा रही थी कि कोयटा के बाद ऐसे हादसा नहीं होंगे, हम ऑपरेशन करें हैं। कहा जाता है कि TTP इसमें इन्वॉल्व होती है, पाकिस्तानी नहीं होते TTP आके, या अफगान तालिबान की मदद होती है TTP को, तो वो इस तरह के जो है ना चीज़ें पाकिस्तान में करते हैं। देखें, अफगान तालिबान भी मुसलमान हैं, आखिर वो बॉर्डर क्रॉस किस तरह करते हैं? वो मवाद कहाँ से लाते हैं? बॉर्डर पे तो हमें होना चाहिए ना, चौकीदार जो है हमें, हमारी फ़ौज को होना चाहिए। वो फ़ौज को क्रॉस करके बॉर्डर से गुजरते कैसे? ये सवाल सोचने की बात है। अगर वो गुजरते हैं तो उनके पीछे अफगान तालिबान के पीछे किसका हाथ है, ये चीज़ भी देखना चाहिए। अफगानिस्तान को ज़रा हमसे क्या मसले मसाइल हैं? अगर कोई मसले मसाइल हैं तो वो इंटरनेशनली हम उनसे डायलॉग करें, उनसे बातचीत करें, डील होनी चाहिए, कोई बात होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर वो मारते जा रहे हैं और हम मजम्मत करते जा रहे हैं। बात ये पता ही किसी को नहीं है, कौम को भी नहीं पता है कि हम, हमारे बच्चे, हमारे नौजवान क्यों शहीद हो रहे हैं। इस बात का किसी को अफसोस नहीं है। हमारे फौजी मारे जा रहे हैं, इस बात का भी किसी को नहीं पता कि वो क्यों मारे जा रहे हैं। आज वजीरिस्तान के अंदर मस्जिद के अंदर धमाका हुआ है, जिसमें मस्जिद के मौलवी और कुछ लोग उसमें शहीद हुए हैं। भैया पाकिस्तान की ये जो आर्मी है और ये DGI SPR, ये इतने हरामी के बच्चे हैं कि ये डॉलर के लिए जो है ये धमाके ये लोग खुद करवाते हैं, अपने ही लोगों से ये धमाके अपने ही लोगों पर करवाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि देखो यार, हमारे देश में हालत इतनी खराब है कि हमें पैसा दो, हमें डॉलर दो, ताकि हम इन दहशतगर्दों के साथ लड़ सके। TTP है ना, ये अफगानिस्तान से नहीं पली, इसको हमने पाला है, खुद हमने पाला है। हमने अपने आस्तीन के अंदर सांप पाला है। किसी मुल्क के अंदर भी देख लें, अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर जब महाजरीन को पनाह दी जाती है ना, तो उनके लिए कैंप बनाए जाते हैं।
वो कैंपों के अंदर रहते हैं। उनके लिए एक एरिया की होता है कि आपने फलां एरिया के अंदर है ना, आप इससे बाहर नहीं जाते। हम पाकिस्तानी खुले दिल की आवाम, हमने पूरा अपना पाकिस्तान ही खोल दिया। ये सबसे बड़ी ये बुरी हरकत थी उस वक्त के जो भी थे, चाहे उस वक्त के इदारों ने ये फैसला किया, चाहे उस वक्त के हुक्मरानों ने ये फैसला किया कि हम अफगानियों को खुलेआम छोड़ दें, और वो बदमाश बन गए। आज से जो 10 साल या 15 साल पहले रेस्टोरेंट के बाहर ये वेट करते थे कि कोई वहां से कोई जो वेस्टेज खाना फेंके हम वो खाना खाएं, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले जो यहाँ से कचरा उठा के अपने घर का पेट पालते थे, आज वो हमें आंखें दिखा रहे हैं। ये जो धमाका है ये रिमोट के जरिए किया गया था, यानी कि वेल प्लान्ड ये एग्जीक्यूशन था पूरा, और इसमें निशाना अब्दुल नदीम थे। अभी तक ये जानकारी मिल रही है कि अब्दुल नदीम इसमें बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं धमाके में। कुछ महिलाएं जो आसपास खड़ी हुई थी वो जख्मी हुई हैं, और कुछ बच्चे भी इस धमाके की जद में आकर जो है जख्मी हुए हैं। दक्षिण वजीरिस्तान का ये इलाका है जहां पर ये विस्फोट किया गया है, और इस विस्फोट के बाद एकदम पूरी तरीके से सुरक्षा बल जो हैं उन्होंने इस इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। लेकिन अब आप देखिए कि किस तरह की हालत है पाकिस्तान में। फिर हम इंडिया की बात करते हैं। अभी वहाँ पे कुंभ मेला हुआ, 40 करोड़ के करीब लोग जी रोड्स पे मौजूद थे, जो कि वो संगम के अंदर जो है डुबकी लगा रहे थे। फिर आज देखिए होली भी उनके कंट्री में हो रहा है। करोड़ों हिंदू जो है रोड्स पे हैं, मनाते हैं। उन्हें ये थ्रेट्स क्यों नहीं है जो हमें मस्जिद के अंदर लगभग 200-300 बंदा होता है, लेकिन हम सबकी जान खतरे में है। सबसे पहली बात यह है कि इंडिया में भी दहशतगर्दी थी, ये नहीं है कि इंडिया में दहशत हमसे ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने कंट्रोल किया, उन्होंने डायलॉग किए, उनको पता था कहाँ कहाँ से दहशतगर्दी आते, उन्होंने कंट्रोल किया। हमारा कोई कंट्रोल, आज हम मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं, बाहर 5 से 6 पुलिस वाले खड़े होते हैं, वो हमारी हिफाजत कर रहे होते हैं। हम खुद कह रहे होते हैं यार क्या हम अगर मस्जिद में अल्लाह की इबादत करने के लिए हम अगर नहीं जा सकते, उसके लिए भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, तो फिर हमें आज़ाद ही नहीं होना चाहिए था ना। देखें यार, पाकिस्तान में टीटीपी और बीएलए का होना ये कोई शक की बात नहीं है, वो तो लड़ रहे हैं पाकिस्तान की आर्मी से। लेकिन भैया मस्जिद में वो क्यों धमाका करेंगे, और अगर करेंगे तो अपने लोगों के ऊपर क्यों करेंगे। वजीरिस्तान में तो सब पठान ही रहते हैं, ज्यादातर अफगानिस्तान के लोग हैं, क्योंकि वो इलाका ही सारा अफगानिस्तान का है, ये तो पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। तो भैया टीटीपी को वजीरिस्तान की मस्जिद में धमाका करने की जरूरत क्या है। टीटीपी जब धमाका करती है तो वो ऐसे धमाके करती है जैसे कैंट पे हुआ था, जैसे पाकिस्तान के जब फौजी कार्रवाई जारी होती है उन पे होता है, लाहौर में कराची में जो फौजियों पे हमले होते हैं वो होते हैं। ये जो मस्जिदों में करवा रहे हैं, ये जो अपने लोगों को मरवा रहे हैं, ये खुद पाकिस्तान की धल्ली हरामी सेना जो है वो खुद करवा रही है। और ये कुत्ते दा पुत्र, ये क्या नाम है इसका, ये DGISPR बोलता है ये अफगानिस्तान पे। अबे कुत्ती दे बच्चे, पहले जाके अपने देश को तो देख ले। अभी अगर हम पिछले दिनों से जाएं तो पेशावर में धमाका हुआ था, फिर क्वेटा में धमाका हुआ था, फिर बन्नू कैंट में आर्मी का जो इलाका है वहां पर घुसकर टीटीपी के लड़ाकों ने अटैक किया था। कल भी टीटीपी के लड़ाकों ने एक आर्मी का बेस जो है उसको निशाना बनाया था क्वेटा में। परसों 3 जो पाकिस्तानी आर्मी के जवान हैं उनकी हत्या कर दी थी। तो इस तरह की चीजें लगातार पाकिस्तान में होती जा रही हैं, और आज के दिन ये धमाका हुआ है, और इस धमाके में अभी तक हालांकि किसी के मारे जाने की पुष्टि नहीं है, लेकिन फिर भी एक बड़ा धमाका है और रिमोट के जरिए धमाका किया गया। तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि इसमें IED का इस्तेमाल भी किया गया, क्योंकि रिमोट के जरिए इस तरह का कोई नॉर्मल धमाका नहीं किया जा सकता। इसमें यह माना जा रहा है कि IED का इसमें इस्तेमाल किया गया है। अब IED अगर इतना इजीली अवेलेबल वहां पर हो जा रहा है तो आप देखिए अपने आप से कई तरह के सवाल वहां पर खड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तान इस वक्त आप समझ लीजिए कि गहरी मुसीबत में है। मैंने आपसे आप भी एक प्रोग्राम में बात की थी जहां पे मैंने ये इंडिया के लिए वर्ड यूज किया था कि शर्म आनी चाहिए। मैंने इसी वजह से यूज किया था कि आपने किस लिए उनको 120 करोड़ दे। भाई हमारी डिप्लोमेटिक, ये हमारी पॉलिसी है। तो भाई आपकी उन मुल्कों के साथ ये पॉलिसी है जो पाकिस्तान के इर्द गिर्द घूम रहे। आपने और भी काफी मुल्कों की हेल्प की है, लेकिन हम ऐसे पाकिस्तानी ये चाहते हैं, हम सोशल वर्कर ये चाहते हैं कि हमारे और आपके ताल्लुकात बेहतर हो। बट जब हमें देखने को ये मिलता है कि आपका 120 करोड़ गया है और उससे चंद दिन बाद हम पे ये हमला हो गया है, तो कहीं ना कहीं हम भी सोचने में मजबूर हो जाते हैं एज ए पाकिस्तानी। सर आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया ये दावा कर रहा है कि जो पाकिस्तान की ट्रेन बलूचिस्तान में BLA की जानिब से हाईजैक की गई है, इसके पीछे अफगानिस्तान और इंडिया का हाथ है। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की है और BLA को इस हमले के लिए इंडिया और अफगानिस्तान ने मिलकर सपोर्ट किया है, ट्रेन किया है और फंडिंग दी है। चले आपकी बात और मीडिया की बात को मैं 1 मिनट के लिए एक्सेप्ट कर लेता हूँ, मान लेता हूँ। भाई हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ होता है इंडिया की वजह से होता है, हमारे मुल्क के अंदर जो कुछ होता है भाई अफगानिस्तान की वजह से होता है। लेकिन आखिर कब तक ये हमें लॉलीपॉप देते रहेंगे? और यार एक दफा तबाही उतार दे,
उड़ा दें BLA को, उड़ा दें TTP को, उसमें कुछ मासूम भी जाते तो जाने दो यार। एक दफा मुल्क को साफ तो करो, एक दफा बॉर्डर को सील तो कर लो। यही बात करती थी इंडिया। कभी कहते थे अजमल कसाब ने किया ये, कभी कहते थे कि भाई यहाँ से मुजाहिदीन आ गए। अब उन्होंने कभी ये कहा कि हमारे मुल्क में ये कुछ हुआ है, क्योंकि उन्होंने कर दिए सफाई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। और अभी जो एक पाकिस्तानी कह रहा था कि भारत ने ये जो अफगानिस्तान को मदद की है वो नहीं करनी चाहिए थी, और जब से ये मदद दी गई है तब से ये जो है इस तरह के इंसिडेंट हो रहे हैं। तो भाई पाकिस्तानियों, सबसे पहली बात ये है कि भारत आज से अफगानिस्तान की मदद नहीं कर रहा, पहले से ही मदद करते आया है, चाहे वो गनी की सरकार हो या अभी तालिबान की सरकार हो। और भारत वहाँ के लोगों के लिए ये मदद देता है। कोई डॉलर तालिबान के हाथ में भारत नहीं देता, वो गंदुम के रूप में, मेडिकल के रूप में और कई उनको जो जरूरत की चीजें उसके रूप में जो है वो उनको मदद दी जाती है, पैसों के रूप में नहीं की जाती है। दूसरी बात ये जो पाकिस्तानी ने की है कि भाई भारत ने जिस तरह कंट्रोल किया है आतंकवाद पर, उसी तरह पाकिस्तान को करना चाहिए। तो ये बात ठीक है, मगर उसके लिए सबसे पहले जो आपकी खुद की फौज और आपकी सरकार जिस तरह आतंकियों को पनाह दे रही है ना, पहले वो बंद करना पड़ेगा। ये जितने भी आतंकी संगठन पाकिस्तान में है उन सबको खत्म करना पड़ेगा, तभी जाके ये कुछ हो सकता है। क्योंकि ये जो TTP है ये तो खुद पाकिस्तान ने तैयार की है, और भी कई सारे आतंकी संगठन हैं, अल-कायदा जैसे, मोहम्मद जैसे संगठन आपके पाकिस्तान में ही है, और आपकी फौज को भी पता है, मगर आप उनको कंट्रोल नहीं करते। और जब तक ये नहीं होगा तब तक पाकिस्तान में यही हाल होगा। और ये फिर भारत की साजिश, रॉ की साजिश, अफगानिस्तान की साजिश, ये नाकामी छुपाने के लिए इस तरह के हथकंडे अब लोगों को पता चल चुके हैं। तो जब तक इनको खत्म नहीं किया जाएगा तब तक आपके पाकिस्तान में यही हाल रहेगा। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के